सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। दो पंक्तियां कहता हूं, किसी ने क्या खूब कहा है। मैं श्रीमती सपना जी और हमारे भामाशाह मनीष भैया की ओर ले चलता हूं, लेकिन उससे पहले यहाँ गुरु का दर है। एक बात तो पक्की है कि यहाँ कोई भी मनमानी नहीं चलती, चाहे कोई भी आ जाए। कार्यक्रम उसी हिसाब से चलेगा जो गुरुदेव ने तय किया है। देखिए उनके चेहरे की मुस्कान देखना आप कि यहाँ गुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती है। यह गुरु का दर है, यहाँ मनमानी नहीं होती है। एक बात भी तो पक्की है कि कोई परेशानी नहीं होती है। एक बात भी तो पक्की है कि कोई परेशानी नहीं होती। कुछ तो बात होगी इस प्रसन्न मना मेरे गुरुदेव ने, कुछ तो बात होगी इस प्रसन्न मना मेरे गुरुदेव में। यूं ही दुनिया उनकी दीवानी नहीं होती, यूं ही दुनिया उनकी दीवानी नहीं होती। आइए जैन समाज के भामाशाह और विशेष अतिथि, हमारे गणमान्य अतिथि आज के कार्यक्रम के मुख्य राजा और रानी को मैं निवेदन करता हूं, दोनों हाथ उठाएंगे और तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमती सपना जी गोदा और हमारे भामाशाह श्रीमान मनीष जी गोदा, आप आएंगे, आपका भी हम यहाँ पर स्वागत और सम्मान करना चाहते हैं। स्वागत जोरदार 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 तालियों से। सर आइए। चेतन राणा। देखिए यहाँ पर स्वागत हो उससे पहले मैं दो पंक्तियां इनको कहना चाहता हूं कि कुछ बात निराली है गुरुदेव की। मैं बात प्रोफेशन एडवोकेट हूं, इसलिए मैं हर बार ये पंक्ति बोलता हूं कि भक्ति की कोई इबादत नहीं होती है, भक्ति की कोई इबादत नहीं होती है। सपना भाभी, मनीष भैया, भक्ति की कोई इबादत नहीं होती है, भक्ति की कोई इबादत नहीं होती है। प्रणुत सागर की भक्ति जरा संभल कर करना। आप दोनों को मैं बताना चाहता हूं कि भक्ति की कोई इबादत नहीं होती है, भक्ति की कोई इबादत नहीं होती है। प्रणुत सागर की भक्ति जरा संभल के करना, क्योंकि इनकी भक्ति में गिरफ्तार होने वालों की कभी जमानत नहीं होती है। इनकी भक्ति में गिरफ्तार होने वालों की कभी जमानत नहीं होती है। आइए जोरदार जोरदार तालियों से हम उनका स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। अंतिम अंतिम हमारे किंग और क्वीन का यहाँ पर स्वागत हो रहा है। एक बार पुनः पुनः जोरदार जोरदार तालियों से। कम से कम मालवा वालों को तो इनके सम्मान में जोर शोर है। आइए एक बार दोनों हाथ उठाकर दोनों ऊपर पधारे। एक बार दोनों हाथ उठाकर दोनों के सम्मान में जोरदार तालियां। और याद रखें, मैं जितने यहां बैठे ना मंच पे, ये सब हमारे ऋणी हैं। याद रखना कि हमने इनको सेवा का मौका दिया है, पर मुझे बड़ा गर्व है कि मैं मनीष सपना का ऋणी हूं कि इन्होंने हमारे गुरुदेव को आज जहां से वहां पहुंचा दिया। विश्वास रखना, अगर आदिनाथ के पास भरत चक्रवर्ती नहीं होता तो आदिनाथ की मूर्ति नहीं होती। राम के पास हनुमान नहीं होता तो राम के पास सीता नहीं होती। और याद रखना, अगर महावीर के पास राजा सैनिक नहीं होते तो आज हम तक महावीर की वाणी नहीं होती। उसी तरह याद रखना, अगर मालवा प्रांत का मनीष सपना गोदा नहीं होता तो विश्वास रखना आचार्य विशुद्ध सागर तो होते, पर एक पट्टाचार महोत्सव ऐसा नहीं होता।
और दान की बड़ी बात नहीं है। इनने उस समय में, इनके जीवन में जो संकट का समय चल रहा था, उस संकट के समय में जो धैर्य रखा, मैं बोलता हूं कि मैं साधु होकर भी वो धैर्य नहीं रखता। इनके पास जो धैर्य था, मैंने अपनी आंखों से महसूस किया है। अगर वो धैर्य केवल 10% हमारे अंदर आ जाए तो विश्वास रखना, मैं पंचम काल से तरने से कोई टाल नहीं सकता। क्या समर्पण! पैसे की बात नहीं है, पैसा खर्च करने वाले लाखों करोड़ों पड़े हैं, पर बात थी सिद्धा की, बात थी समर्पण की। आपको बड़ी समस्या से जूझते हुए पट्टाचार महोत्सव डिसाइड हुआ। उस समय भी एक पल के लिए भी दोनों से जब जब बात हुई, हमने पूछा कोई दिक्कत, उन्होंने एक ही चीज बोले, गुरुदेव आप सबका आशीर्वाद है, कुछ भी नहीं होगा। ये सिद्धा, ये भरोसा, ये समर्पण। और याद रखना, मनीष भाई कम बोलते, काम का काम करते। और सबसे बड़ी चीज आप सब ने देखा होगा, 6 दिन महोत्सव चला, उसके लिए प्रतिष्ठा चली। आज मुझे कोई गर्व से कह रहा हूं कि पट्टाचार महोत्सव में जो पब्लिक थी, अगर 50% आचार्य विशुद्ध सागर जी के लिए आई थी तो 50% सुमति धाम के नाम पर आई थी। और ऐसा मनीष भाई, 2017 से हमारा परिचय, हमें बहुत पसंद है। और हमें प्राय करके ऐसे ही भक्त पसंद आते हैं जो कम बोलते हैं, क्योंकि भगवान ने बोलने का मौका हमें दिया है कि नहीं। और मनीष भाई के स्वागत सम्मान, और मनीष भैया तो एक अपने आप में सरल व्यक्तित्व थे। इन्होंने जो महोत्सव में, आपने एक चीज देखो कि लाखों लोग आ रहे, ठीक है, और पूरे महोत्सव में कई लोग थे, कई साधु थे, लेकिन सेलिब्रिटी 2 ही थे। एक मनीष सपना थे, दूसरे आचार्य विशुद्ध सागर थे। हमने देखा हम लोगों को भी लोग नहीं देख रहे थे, तो हम तो कई बार आचार्य से मिलने के चक्कर में भी मनीष के साथ ही जाते थे, तेरे साथ हमारी भी फोटो खींचेगी। ऐसा मनीष भाई बड़ा सरल है। और सपना भाभी के लिए क्या कहूँ, वो एक भक्त तो हैं, पर हम ये बोल सकते कि वो एक, उनसे जो हमारा रिश्ता ना एक दोस्त जैसा है। और उन्होंने जो समर्पण हमारे प्रति रखा है और दिखाया है, मैं बोल सकता हूँ कि वो जिस हक से हमसे बात करती हैं, कभी ये नहीं लगता कि कोई गैर कर रहा है, हमेशा ऐसा लगता है कोई अपना मित्र बात कर रहा है। ऐसी सपना भाभी के सम्मान में भी जोरदार तालियां। और आज वो अपना अमूल समय निकाल के हमारे बीच आए। और नहीं आने का कारण ये नहीं है कि उनमें एटीट्यूड है, उनको आना पसंद है, गुरु के पास बैठना पसंद है, पर उनको जी औपचारिकताएं पसंद नहीं है। हम स्पष्ट बोल रहे, वो पर्याय करके हर गुरु के पास जाते हैं। जब भी जाते तो दोपहर के समय जाते, आराम से दर्शन किया, मिल लिया, गुरु का आशीर्वाद लिया। बोले गुरुदेव 3 घंटे बैठने के बाद 5 मिनट का भी सुकून ना मिला तो क्या मजा। लेकिन आज वो अपने रूल्स को तोड़कर आए हैं, उनके स्वागत सम्मान में। और एक ही बात बोल सकता हूं कि आपने जो इतिहास में काम किया है, मैं आज मुझे गर्व है कि मेरा पूरा संघ आपका ऋणी है कि आपने ये महोत्सव किया। और हमारे गुरुदेव का आज आपने जो ऊंचाई पहुंचाई है, हमारे गुरुदेव के लिए जो पट्टाचार महोत्सव किया है, वो बड़ा आदरणीय है और बड़ा सम्माननीय है। और स्वर्णिम इतिहास में जैन परंपरा में लिखने वाला कार्य था। और आज हम घोषणा कर रहे, कल ही हमारी सुब्रत सागर जी महाराज जी और आचार्य जी से वीडियो कॉल हुआ। हमने कहा गुरुदेव कि मनीष सपना ने अपने संघ के लिए बहुत कुछ दिया। हमने कहा दिगंबर परंपरा में कभी ऐसा नहीं हुआ कि गुरुओं के ऊपर लिखने वाले बहुत लोग हुए, पर हमने कहा ये वो व्यक्तित्व थे, इनके ऊपर गुरुओं को लिखना चाहिए, इनके ऊपर गुरुओं को लिखना चाहिए। और आचार्य सिंह ने एक ही शब्द कहा कि तुम समझदार हो, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। और वैसे भी हमारी तो प्रॉब्लम ये सुनना तो कम ही आता है, लेकिन इन दोनों के सम्मान में जोरदार तालियां। और बड़ा साधुवाद, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा समाज सेवी और सभी गुरुओं से मिलने वाला। पूरे महोत्सव में अगर आपने नोटिस किया, जो भी व्यक्ति गया, इनके चेहरे पे हंसी रहती थी। आप विश्वास रखो, रात को सोए नहीं है 6 दिन। और मनीषा सपना भाभी का उस समय स्वास्थ्य ठीक नहीं था, उसके बावजूद 6 दिन जागना। जिस दिन पट्टाचार महोत्सव तो धर्मचंद पंडित जी ने बोला कि 4 बजे सुबह आना है। हमने देखा 3:30 बजे नहा धोकर रेडी खड़े हैं। रात्रि में 1:30 बजे हमारे सामने गए हैं और 3:30 बजे नहा धो के खड़े हैं। और उसके बाद भी हम हमेशा एक क्वेश्चन इनसे हमेशा करते हैं, मनीष से, कि तुम इतनी चेहरे पे स्माइल लाते कहाँ से हो?
हमारी एक कील इधर से उधर हो जाए, हमारा चेहरा बिगड़ जाता है साधु होने के बाद। विश्वास रखना, समता के रूप में देखें तो हम बोल सकते कि साधु से श्रेष्ठ समता इसके अंदर है। और सपना भाभी तो मास्टर है बोलने में, हमें वो डायरी दे नहीं रही, हम तो बहुत दिनों से मांग रहे कि वो डायरी कहाँ है इनकी। ऐसे मनीष सपना हमारे बीच में, उनके स्वागत सम्मान में जोरदार तालियां। और आज हमारा सौभाग्य है सपना भाभी को माइक। आइए, ऐसे विशेष अतिथि से मैं निवेदन करता हूं कि आप भी अपनी भावना रखेंगे। थोड़ी भावुक हो गई मैं आपकी बातों से। परम पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की हम सबके समक्ष विराजमान, प्रसन्न मना, प्रसन्न, इतने प्रसन्न रहते हैं कि उनकी प्रसन्नता हम सबके चेहरों पे भी आ जाती है। ऐसे महान गुरु प्रणोद सागर जी महाराज की आज थोड़ा समय मैं भी ज्यादा लूंगी गुरुदेव, क्योंकि जो बातें गुरुदेव के लिए कहनी है शायद कभी मौका मिले ना मिले वापस कहने का। अभी पथरिया गए थे, आचार्य श्री ने कहा था कि वो शुद्धि के लिए आए थे गोधा एस्टेट, पर आचार्य श्री ने ये नहीं कहा कि उनको शुद्धि कराने गोधा एस्टेट लाने वाले जो गुरु मनीष का हाथ पकड़ के आचार्य श्री के कमरे में ले गए थे वो प्रणोद सागर जी महाराज थे। ना हम आचार्य श्री को जानते थे, ना आचार्य श्री हमको जानते थे, ना हमको इंदौर में कोई जानता है, ना हम किसी को जानते हैं। गुरु जी ने बोला क्या चाहिए, मनीष ने बोला मुझे ऐसा करना है, बोले चलो मेरे साथ। तो ऐसा गुरुदेव हमें गुरु जी तक पहुंचाने के लिए जो गुरु हैं वो हमारे सामने हैं। गुरुदेव से भी परिचय नहीं था। गुरुदेव, मैं बच्चों के साथ आती थी दर्शन करने, मेरे बच्चों को देखकर हमें पहचानते थे कि ये 3 बच्चों की मम्मी पापा आए हैं दर्शन करने। तो ऐसे गुरुओं से हम संपर्क में आते हैं, कहाँ से कहाँ तक हम पहुंचते हैं, ये सब नियति है। प्रणोद सागर जी महाराज को 2017 से हमारा परिचय है। गुरुजी, हम क्या किसी के लिए कुछ करेंगे? जो गुरु होते हैं वो हम जैसे कंकर, जिसका हमारा कोई अस्तित्व नहीं था, आप लोगों ने हमें पूरे समाज में आज खड़े रहने लायक बनाया है। बात धन की नहीं है, बात मन की नहीं है, बात है कि कैसे गुरु हमें कहाँ से कहाँ तक ले जाते हैं। हम तो सब साधारण व्यक्ति होते हैं, बट जब गुरु हमें पहचानने लगते हैं तो फिर हमें जग में हर कोई पहचानता है। जिसका नाम गुरु के मुख से निकलने लग जाए वो व्यक्ति तो सम्मान पा ही लेगा। अभी आचार्य श्री ने पथरिया में कहा था एक दीक्षार्थी को कि तुम अपनी गुरु की बात मानना, क्योंकि तुम्हें भगवान भगवान नहीं बनाएंगे, तुम्हें गुरु भगवान बनाएंगे। ये आचार्य श्री के शब्द थे। तो हमें भी ऐसे गुरुओं ने ही महान बनाया है, वरना मेरे में मनीष में ऐसी कोई बात नहीं है कि हम महान बन जाते। बट गुरुओं के सानिध्य में आने से, उनका आशीर्वाद पाने से, उनके मार्ग पे बताए हुए मार्ग पे चलने से थोड़ा थोड़ा हमारा जीवन अच्छे रास्ते पे चल रहा है। गुरु जी के बारे में मैं कुछ और भी चीजें कहूंगी। पूरा पट्टाचार्य महोत्सव, सबको लगता है कि हम दोनों खड़े थे, हम दोनों कर रहे थे, ऐसा नहीं है। सुव्रत सागर जी महाराज संघ में रहकर संभालते हैं, आप सबका परिचय होगा उनसे। वो संघ में रहकर पूरी व्यवस्था देखते हैं। आदित्य सागर जी महाराज इंदौर पधार के उन्होंने वहां से व्यवस्था संभाली। बट ये जो गुरुदेव थे ये ना इंदौर में थे ना संघ में थे, फिर भी जब तक पट्टाचार्य महोत्सव नहीं हुआ शायद ये भी नहीं सोए थे। ये अपने गुरु के लिए दिन रात लगे हुए थे। जितनी मेरी चर्चा संघ में नहीं होती थी उससे ज्यादा चर्चा मेरी गुरुदेव से होती थी। ऐसा नहीं है कि समस्याएं नहीं आई, पर वो समस्याएं आपके हाथों से इतनी आसानी से सुलझ जाती थी, क्योंकि इतने सारे साधु संतों से जब इतने सारे गुरुओं का आने का था तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बातचीत होती होगी रोज। तो
प्रनोद सागर जी महाराज सारे बड़े आचार्यों से संपर्क में रहना, सारे मुनियों का विहार संभालना, जिनकी विहार में कष्ट आ रहे थे वो भी देख रहे थे। जैसे कि उन्होंने बोला कि एक पीछी से 18 पीछी का विहार शुरू हो गया। रास्ते में जितने साधु संतों को कष्ट हो रहा था वो अपने साथ लेकर पहुंच रहे थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें गुरुओं का हमें पता नहीं होता है, हमें लगता है कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सब करते हैं। करने वाले यही होते हैं, हम दिखते हैं, सिर्फ हम दिखते हैं। एक और विशेष बात बताऊंगी। गुरुदेव जानते हैं कि मेरा स्वास्थ्य उस समय बिल्कुल ठीक नहीं था। आज से 1 वर्ष पूर्व अक्टूबर का ही महीना था जब मुझे पता चला कि मैं बहुत बीमार होने वाली हूँ। मैं हो चुकी थी और पहली पत्रिका दी थी वर्धमान सागर जी गुरुदेव और सुनील सागर जी गुरुदेव, और तभी पता चल गया था कि मुझे बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। जैसे तैसे मार्च तक हमने बिना किसी को बताए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते गए, काम करते गए। सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया में एक लौते प्रनोद सागर जी महाराज थे जिन्होंने देखा, पहचाना, हमें 52 गजा जी बुलाया और बोला कि बताओ मुझे क्या हो रहा है। हम बोलने को तैयार नहीं थे, उन्होंने हमें छोड़ा नहीं जब तक हमने उन्हें बताया नहीं कि गुरुदेव ऐसी समस्या है। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, इतना संबल दिया, इतनी हिम्मत दी, वरना इतनी बड़ी बीमारी में इतना कठिन समय निकालना थोड़ा आसान नहीं था। बट गुरुदेव के आशीर्वाद से सब संभव होता है। मैं आप सबको आज ये बात इसलिए कह रही हूँ कि गुरुओं पे इतना विश्वास करना होता है आंख बंद करके। वो डांटते भी हैं, उसमें भी हमारा भव पार हो जाता है। मैं तो आपके सामने ही थी पिछले 1 साल से। आपने देखा गुरुओं के आशीर्वाद से मैं इतनी बड़ी बीमारी से निकलकर आपके सामने आज भी खड़ी हूँ। मैं उज्जैन समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप लोगों ने भी जो गुरु इंदौर की तरफ आए फिर वापस इंदौर से विहार किया, पूरे समाज ने जो संभाला है, मैं आप सबको हम दोनों हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। पट्टाचार्य महोत्सव में भी आप सब लोगों ने जो संभाला है, क्योंकि महोत्सव में आने वाले बहुत सारे मेहमान इंदौर से लेके उज्जैन तक रुके हुए थे, तो उज्जैन वालों का एक अलग ही संभालने का तरीका था। अनिल जी विनायका साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भी मुझे बहुत हिम्मत दिलाई कि मैं हूँ, आप तो करिए, जो भी होगा उज्जैन में हम संभाले रखेंगे। अभिषेक जी विनायका साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विन जी, रुचि जी कासलीवाल, पूरे समाज का हम दोनों बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं। अब आपके मंच से गुरुदेव, मैं उपाध्याय व्यसन सागर जी से क्षमा चाहती हूँ। कल भिंड पहुंचना था बट मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल अनुकूल नहीं था। गुरुदेव, मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं भिंड नहीं पहुंच पाई, पर आपकी अगली सरस्वती आराधना में मैं मनीष जरूर पहुंच के सरस्वती माता के दर्शन करेंगे। धन्यवाद। नमोस्तु गुरुदेव। देखा, वैसे राजा और रानी, लेकिन हाउ टू लिव लाइक अ ग्राउंड लेवल, बिल्कुल जमीनी स्तर पर रहकर कितनी सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात बता दी। एक बार पुनः पुनः जोरदार तालियों से उनका स्वागत, अभिवादन करें। यह हमारा सौभाग्य है कि ऐसे व्यक्तित्व हमें जैन समाज में मिले हैं किन्होंने अच्छी बात बोली। बोलना था तो हमने ये किया, कोई भी बोल सकता था, लेकिन क्या बोले कि गुरुदेव के बारे में बोले, और बोले कि उज्जैन समाज का भी जितना आभारी है उतना भी कम है। ऐसे व्यक्तित्व का पुनः 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 हम तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिवादन करते हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।